इस हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है समझदार मंत्री जी। सैकड़ों साल पुरानी कहानी है ये। उस जमाने में राजा महाराजाओं की रियासतें हुआ करती थी। उन साम्राज्यों में एक रियासत ऐसी थी जहाँ का राजा अपने मंत्री पे काफी विश्वास करता था। उस रियासत के मंत्री ने एक दिन अपने राजा को अपनी बेटी के विवाह समारोह में निमंत्रित किया। जब राजा अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में पहुंचा तो मंत्री उन्हें सम्मान पूर्वक विशिष्ट आसन पर बैठाने ले गया। तो मंत्री यह देखकर बहुत ही लज्जित हुआ कि एक सफाई कर्मी वहाँ बैठा हुआ था जहाँ पर राजा को आसन दिया था। उस खाली आसन में सफाई कर्मचारी बैठकर आराम फरमा रहा था। यह देखकर मंत्री जी ने उस सफाई कर्मचारी को सभी के सामने वहां से उठाकर फेंक डाला और उसे बहुत डांटा। सफाई कर्मी ने बहुत अपमानित महसूस किया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सुबह जब वह राजा का कक्ष साफ कर रहा था तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया। राजा कितना नादान है, उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। उस वक्त राजा आधी नींद में था पर उसने यह बात सुन ली। यह क्या बकवास कर रहे हो? उसने पूछा। महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था, सफाई कर्मी जवाब में बोला। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह के बीच पड़ गए थे। राजा अब मंत्री जी से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने द्वारपालों से यह तक कह दिया कि वे मंत्री को महल में घुसने ही न दे। मंत्री जी राजा के व्यवहार से बहुत ही चकित था, लेकिन कुछ विचार के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाई कर्मी ही उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया है। अब मुझे उसे दोबारा प्रसन्न करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। मंत्री ने सोचा। काफी सोच समझ के बाद एक दिन उसने सफाई कर्मी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था। मुझे अब गलती का एहसास हो गया है। इन सुंदर कपड़ों को उपहार के रूप में ग्रहण करो, चलो मेरे साथ भोजन करो। यह बात सुनकर सफाई कर्मी प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा की धारणा बदल जाए। तो काफी सोच विचार के बाद एक बार जब वो राजा के कक्ष में गया तो राजा सो रहा था। तो सफाई कर्मी फिर से बोल पड़ा। वो बड़बड़ाने लगा, अरे राजा को तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। उसके नींद के हालत में राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मी को बहुत डांटा। सफाई कर्मी बोला, क्षमा कर दो महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा ने इन दोनों बातों को ध्यान से सोचा। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर उसने अपने बहुत ही अच्छे सलाहकार की अनदेखी शुरू कर दी थी। राजा ने प्रायश्चित किया। राजा ने मंत्री को फिर से बुलाया और दोनों फिर से मित्र बन गए। ये कहानी का किस्सा छोटा भले ही हो पर सीखिए लाख टके की सिखाता है। अगर राजा ने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं किया होता और सोच विचार से अपने दिमाग से काम किया होता तो राजा को अपने मित्र और सलाहकार मंत्री जी से अनबन का सामना नहीं करना पड़ता। और हमें यह भी सीखने मिलता है कि चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो या फिर राजा हो, सबका सम्मान जरूरी है। आखिर सभी है तो इंसान ही, हमें तो जानवरों का भी सम्मान करना चाहिए। इंसानियत हमें यही सिखाती है। कद में या ओहदे में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, हर काम एक समान होता है और उसका अपना एक महत्व होता है। अगर मंत्री जी ने सफाई कर्मचारी से सम्मान से बात की होती तो आगे का दुख का पहाड़ मंत्री जी पे ना गिरता। और अगर राजा ने सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करने के अलावा बात की गहनता से सोच की होती तो राजा को भी अपना सिर नहीं झुकाना पड़ता। और रही बात सफाई कर्मचारी जी की, अपने अपमान का बदला किसी के बारे में झूठी खबर फैलाना या झूठी कहानी बुनने के अलावा अगर उसने मंत्री जी से अपनी बात कहकर समाधान किया होता तो काफी बेहतर हुआ होता। इस छोटी सी कहानी और किस्से के बारे में आपका क्या कहना है? कृपया आपके विचार नीचे कमेंट में दे दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।